इस अध्याय में दक्षिणपंथी प्रोपेगेंडा के नफरत फैलाने वाले भाषणों और धर्मांधता की घटनाओं के साथ साथ उनके असर पर विचार किया गया है। इसमें इस तथ्य पर भी गौर किया गया है कि हिंदू और मुसलमान विभिन्न सामाजिक आर्थिक पैमाने के दो अलग अलग सिरे नहीं बल्कि स्पेक्ट्रम का एक ही सिरा है। जनसंख्या विस्फोट से लेकर जनसांख्यिकी के फायदे तक जनसंख्या वृद्धि के लाभ और नुकसान की अवधारणाओं में आमूलचूल बदलाव आया है। लेकिन इस मामले में मुख्य अंतर उन तरीकों से जुड़ा है जिनसे जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाया जा सकता है। परिवार नियोजन तीखे राजनीतिक विवाद का विषय रहा है। दक्षिणपंथी हिंदू धार्मिक संगठन हमेशा हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों की प्रजनन और जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा होने को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करते रहे हैं। इसकी प्रमुख वजह हम और वे की वह राजनीतिक विचारधारा है जिसका प्रसार दक्षिणपंथी आम लोगों में करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का वैचारिक एजेंडा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संचालित होता है। शुरू में संघ अपने आप को सांस्कृतिक संगठन होने का दावा करता रहा और राजनीतिक प्रभाव की बात कभी स्वीकार नहीं की। लेकिन इन दिनों संघ अपने राजनीतिक प्रभाव को बड़े ही गर्व के साथ दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी आज संघ परिवार की सबसे प्रमुख सदस्य है जिसका पोषण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। संघ का ध्येय वाक्य कहता है कि इसकी जड़ें वास्तविक राष्ट्रवाद में गहरी हैं। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर राष्ट्रीय एकता का क्षरण होने और मुस्लिम आबादी के अंतहीन तुष्टीकरण की यह सार्वजनिक तौर पर भर्त्सना करता है। हाल के वर्षों में भाजपा और शिवसेना जैसी पार्टियों की हिंदुत्व की राजनीति का आधार दो परस्पर जुड़े विचार रहे हैं। पहला, धर्मनिरपेक्ष भारत में हिंदू सताए हुए हैं, और दूसरा, आज़ादी के बाद से धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2016 को जनसंघ के नेता दीनदयाल उपाध्याय को याद करते हुए कहा था, 50 वर्ष पहले पंडित उपाध्याय ने कहा था, मुसलमानों को पुरस्कृत मत करो, न ही उन्हें तिरस्कृत करो, बल्कि उनका परिष्कार करो। मुसलमानों के साथ वोट की मंडी का माल या घृणा की वस्तु जैसा व्यवहार मत करो, उन्हें अपना समझो। इस संदर्भ में अस्पष्ट, अनिश्चित और संदिग्ध भाषा का इस्तेमाल करने वाले मोदी अकेले नहीं हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण का विचार भारतीय राजनीति को करीब 3 दशकों से परेशान करता रहा है, लेकिन कभी इसका प्रतिवाद भी नहीं किया गया। मुस्लिम तुष्टीकरण शब्दों का इस्तेमाल 2 राजनीतिक संदर्भों में किया जाता रहा है: संस्थान के स्तर पर भेदभाव और अनुचित राजनीतिक व्यवहार के रूप में। वक्फ, मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे इस्लामी संस्थान और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी स्वायत्त संस्थानों को संविधान के तहत कानूनी सुरक्षा को अनुचित और समस्याग्रस्त माना जाता है। उन्हें धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक समानता की भावना के खिलाफ समझा जाता है। इस भेदभाव का मूल कारण हिंदुत्व की विचारधारा और मुस्लिम तुष्टीकरण के बहुचर्चित विचार में निहित है। संघ के जाने माने विचारक रहे बलराज मधोक ने 1970 के दशक में अल्पसंख्यकों की समस्याएं और उनका समाधान, माइनॉरिटीज प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन शीर्षक से एक लेख लिखा था। उसमें भारतीय संविधान के समस्याग्रस्त पहलुओं का जिक्र किया गया था। उन्होंने लिखा, अनुच्छेद 21, 30 और 370 भेदभावपूर्ण और अल्पसंख्यकों के पक्ष में हैं। इन्हें भारत के संविधान से हटा दिया जाना चाहिए।
संविधान में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि धर्म या पूजा पद्धति के आधार पर सरकार भारत के नागरिकों के बीच किसी तरह भेद न करे। ऐसे मुसलमान या अन्य अल्पसंख्यक जो अपनी अलगाववादी प्रवृत्ति को त्यागने के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें विदेशी घोषित करते हुए उनके मताधिकार खत्म कर देने चाहिए। मुस्लिम तुष्टीकरण का इस्तेमाल राजनीतिक परंपरा के विभिन्न रूपों को दर्शाने में भी किया जाता रहा है। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से मुसलमानों को शैक्षिक और या आर्थिक सशक्तिकरण का आश्वासन, चुनावों में मुसलमानों को टिकट वितरण और यहाँ तक कि मुसलमानों के धार्मिक त्योहारों के दिन अवकाश घोषित करने को भी मुस्लिम तुष्टीकरण बता दिया जाता है। सच्चर समिति की 2006 में आई रिपोर्ट ने मुस्लिम तुष्टीकरण के विचार को एक नया नज़रिया दिया। रिपोर्ट में इस तथ्य को रेखांकित किया गया कि भारतीय मुसलमान सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े तथा हाशिए पर हैं। इस रिपोर्ट में गैर भाजपा दलों को यह कहने का अवसर दिया कि मुस्लिम तुष्टीकरण दरअसल हिंदुत्ववादी ताकतों का रचा गया मिथ है। इसके जवाब में हिंदुत्व की राजनीति भी बदल गई। यह तर्क दिया जाने लगा कि कांग्रेस ने मुसलमानों के सशक्तिकरण के प्रति कभी गंभीरता नहीं दिखाई और सिर्फ वोट बैंक की तरह उनका इस्तेमाल किया। इसी का नतीजा है कि मुसलमान हाशिए पर हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण का विचार राजनेताओं का प्रिय विषय रहा है, जबकि अल्पसंख्यक दरकिनार कर दिए गए। जैसा कि विभिन्न सामाजिक आर्थिक मानकों से दिखता है, वे अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वास्तव में मुसलमानों का तुष्टीकरण किया गया होता और विभिन्न सरकारों ने उन पर फोकस किया होता, तो आज वे इस दयनीय हालत में क्यों होते। भारतीय मुसलमान अपने ही देश में द्वितीय दर्जे के नागरिक समझे जाते हैं। तालिका 8.1 से अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में मुसलमानों के पिछड़ेपन का पता चलता है। यह तुष्टीकरण के पूर्णतया मिथ्या आरोप को उजागर करता है। तुष्टीकरण की बात मुसलमानों के खिलाफ सुनियोजित प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, जिसके आधार पर उनके खिलाफ नफरत का अभियान तैयार किया गया। भारत में नौकरियों के बाजार में मुस्लिम संप्रदाय सबसे वंचित है। कारपोरेट इंडिया के रडार पर तो ये कहीं दिखते ही नहीं हैं। पिछले दशक में निजी क्षेत्र में पिछड़े वर्ग को ऊपर लाने की जो कवायद हुई, वह दलितों तक ही सिमट कर रह गई और मुसलमानों को दरकिनार करते हुए उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया। रक्षा और सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों में भी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। यह बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जैसा कि मुस्लिम समुदाय समझता है, यह उनकी खुशहाली के साथ साथ उनके जीवन और उनकी संपत्ति की सुरक्षा से महत्वपूर्ण तरीके से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार के स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा सेवाओं में मुसलमानों की भागीदारी महज 6%, जबकि हिंदू अगड़ी जातियों की 42% है। राज्य स्तर पर देखा जाए तो मुसलमानों की भागीदारी थोड़ी बेहतर 7% है। रक्षा संबंधी गतिविधियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी सिर्फ 4% है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2005-06 के अनुसार IPS अधिकारियों में मुसलमान 4%, IAS में 3% और IFS में 2% से भी कम है। इससे व्यवस्थागत भेदभाव के इतिहास का संकेत मिलता है। सच्चर समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे बड़े नियोक्ता भारतीय रेल में सिर्फ 4.5% कर्मचारी मुस्लिम हैं। उनमें भी 98.7% निचले स्तर पर काम करने वाले हैं। पुलिस बल में मुसलमानों की हिस्सेदारी सिर्फ 6%, सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में 4.4% और सार्वजनिक परिवहन में 6.5% हैं। विश्वविद्यालयों और बैंकों में भी उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। मुसलमानों को दिए जाने वाले कर्ज का औसत आकार अन्य अल्पसंख्यकों का 2/3 है। कुछ मामलों में तो यह तुलनात्मक रूप से आधा है। भारत की कुल आबादी में मुसलमान 14% हैं,
लेकिन कॉलेजों में मुस्लिम छात्रों की संख्या 5.23% और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में सिर्फ 2.19% है। इसी तरह कॉलेजों में मुस्लिम फैकल्टी का अनुपात 5.35% है, जबकि राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में यह सिर्फ 2.88% है। हकीकत तो यह है कि एक समुदाय के रूप में मुसलमान औपचारिक क्षेत्र से बाहर है, जीवन यापन के लिए अनौपचारिक क्षेत्र और स्वरोजगार पर निर्भर है। NSSO 2009-10 के अनुसार शहरी इलाकों में स्वरोजगार में मुसलमानों का हिस्सा 50% है, जबकि हिंदुओं का सिर्फ 33% है। तालिका 8.1 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गवर्नर में मुस्लिम प्रतिनिधित्व बताने वाली कंपनियों की सूची। इससे पता चलता है कि समुदाय का प्रतिनिधित्व कितना कम है। संस्थान बोर्ड में कुल डायरेक्टर या गवर्नर मुस्लिम सदस्य। भारत के प्रमुख वित्तीय संस्थान SBI में 12 डायरेक्टर, जिसमें मुस्लिम सदस्य 0 है। HDFC में कुल 10, मुस्लिम 0। PNB कुल 9, मुस्लिम 0। ICCI कुल 12, मुस्लिम 0। LIC कुल 12, मुस्लिम 0। RBI कुल 14, मुस्लिम 0। SEBI कुल 9, मुस्लिम 0। NSE कुल 9, मुस्लिम 0। BSE कुल 8, मुस्लिम 0। शीर्ष 10 भारतीय सार्वजनिक उपक्रम। ONGC कुल 11, मुस्लिम 0। इंडियन ऑयल कुल 17, मुस्लिम 0। NTPC कुल 14, मुस्लिम 0। पावर ग्रिड कुल 10, मुस्लिम 0। BPCL कुल 8, मुस्लिम 0। कोल इंडिया कुल 11, मुस्लिम 0। HPCL कुल 10, मुस्लिम 1। गेल कुल 10, मुस्लिम 0। पावर फाइनेंस कुल 8, मुस्लिम 0। REC कुल 4, मुस्लिम 0। शीर्ष प्रिंट मीडिया घराने। बोर्ड में कुल डायरेक्टर या गवर्नर और मुस्लिम समुदाय की स्थिति। बेनेट कोलमैन टाइम्स ग्रुप कुल 12, मुस्लिम 0। ST मीडिया कुल 6, मुस्लिम 0। कस्तूरी एंड सन्स द हिंदू कुल 14, मुस्लिम 0। इंडियन एक्सप्रेस कुल 6, मुस्लिम 0। दैनिक जागरण कुल 18, मुस्लिम 0। दैनिक भास्कर कुल 18, मुस्लिम 0। मनोरमा मलयालम कुल 8, मुस्लिम 0। आउटलुक कुल 5, मुस्लिम 0। खबरिया चैनल आज तक इंडिया टुडे कुल 7, मुस्लिम 0। टाइम्स ग्रुप कुल 12, मुस्लिम 0। NDTV कुल 5, मुस्लिम 0। ASG मीडिया रिपब्लिक कुल 3, मुस्लिम 0। जी न्यूज़ कुल 5, मुस्लिम 0। ABP कुल 7, मुस्लिम 0। इंडिया TV कुल 5, मुस्लिम 0। नेटवर्क 18 CNBC कुल 8, मुस्लिम 1। सन TV कुल 15, मुस्लिम 0। न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन कुल 10, मुस्लिम 0। स्रोत twitter.com 23 और 25 अप्रैल
2020 को ब्लॉगर रजत दत्ता के ट्वीट। इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है कि भारत के अल्पसंख्यकों के लिए राजनीति में जगह सिकुड़ती जा रही है। साल 2014 में लोकसभा में सिर्फ 3.7% सांसद मुसलमान थे, जबकि 1980 में यह अनुपात 9% था। यह गिरावट तब आई जब इसी अवधि में मुस्लिम आबादी का हिस्सा 11.1% से बढ़कर 14.2% हो गया। 2014 और 2019 में भाजपा एकमात्र प्रमुख राजनीतिक पार्टी थी जिसका कोई सांसद मुस्लिम नहीं था। सांप्रदायिक द्वेष। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा को हाल के वर्षों में मिली सफलता की वजह खास तौर से जनमत को विषाक्त बनाने की उनकी दक्षता है। राजनीतिक नेता, उनके समझाए मीडिया घराने, भाजपा का कुख्यात IT सेल और सोशल मीडिया ट्रोल की विशाल संख्या लोगों का ध्रुवीकरण करने और मुसलमानों का भय दिखाने के लिए लगातार गलत सूचनाएं फैलाती रहती हैं। निश्चित रूप से परिवार नियोजन ऐसा मुद्दा है जो धार्मिक और राजनीतिक रूप से अहम बन गया है। खासकर मुस्लिम समुदाय में परिवार नियोजन को कम अपनाने का मुद्दा। बीते कुछ वर्षों में व्हाट्सएप पर सबसे अधिक साझा किए गए संदेशों में एक भारत में हिंदुओं की घटती आबादी को लेकर चीख पुकार है। यह प्रोपेगेंडा खूब फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से अधिक हो जाएगी और वे राजनीतिक सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। इसके विपरीत हकीकत यह है कि देश में मुसलमानों की सकल प्रजनन दर TFR में हाल के दशकों के दौरान काफ़ी गिरावट आई है। यह बात राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS के आंकड़ों से परिलक्षित होती है। NFHS-1 में मुसलमानों की TFR 4.4 जबकि हिंदुओं की 3.3 थी। यह अंतर NFHS-2 में कम हो गया, तब मुसलमानों की TFR घटकर 3.6 और हिंदुओं की 2.8 पर आ गई। तीसरे सर्वेक्षण में इसमें और गिरावट आई और मुसलमानों की TFR 3.4 तथा हिंदुओं की 2.6 रह गई। NFHS-4 में मुसलमानों की TFR में बड़ी गिरावट देखने को मिली, यह 2.6 रह गई, जबकि हिंदुओं की 2.1 है। इस तथ्य के बावजूद मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि को लेकर लोगों में भय फैलाना हिंदू राष्ट्रवादियों का प्रिय शगल बन गया है। विवादास्पद नफरती भाषण और हर स्तर पर प्रोपेगेंडा इसी का परिणाम है। नरेंद्र मोदी साल 2002 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने बड़े व्यंग्यात्मक लहजे में हम 5 हमारे 25 शब्दों का इस्तेमाल किया था। उनका इशारा इस ओर था कि हर मुसलमान की 4 बीवियां और 25 बच्चे होते हैं। गोधरा दंगों के बाद उसी साल फरवरी में मुसलमानों के लिए राहत शिविर उपलब्ध कराने के विषय पर उन्होंने व्यंग्यपूर्वक कहा था, मुझे क्या करना चाहिए? उनके लिए राहत शिविर खोलने चाहिए? क्या हम बच्चे पैदा करने के केंद्र चाहते हैं? संविधान के तहत शपथ लेने वाला एक मुख्यमंत्री उस पूरे समुदाय का मजाक उड़ा रहा था जो उसके राज्य की आबादी का 9% था। पूरे समुदाय को उनके जैसे शब्दों से संबोधित करके और उनका मजाक उड़ाकर वह उन्हें बाकी गुजरात से अलग थलग कर रहा था। हाल के समय में जब 3 तलाक विरोधी कानून बना, तब जनसंख्या विस्फोट पर मोदी का बयान इस बात की ओर संकेत करता है कि भाजपा सरकार भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुराने सपने को साकार करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने कहा, हमारे समाज में एक वर्ग ऐसा है जो अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के नतीजों से भली भांति वाकिफ है। वे हमारी प्रशंसा और सम्मान के हकदार हैं। छोटे परिवार की यह नीति राष्ट्र के प्रति उनके प्रेम को दर्शाती है। यह एक तरह की देशभक्ति है। हमें समाज के उन वर्गों को प्रेरित करने की ज़रूरत है जो अभी तक इस तरह से नहीं सोचते हैं। हमें जनसंख्या विस्फोट से चिंतित होने की ज़रूरत है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से ऐसी योजनाएं शुरू करने को कहा ताकि देश आने वाली पीढ़ियों
को एक अस्वस्थ और अशिक्षित समाज विरासत में न दे। गरीबी, शिक्षा की कमी और परिवार के आकार के बीच मजबूत संबंध की बात अनेक शोधकर्ता कह चुके हैं, लेकिन मोदी ने सबका ध्यान गैर जिम्मेदार लोगों की ओर खींचा जो पहले से बढ़ती आबादी को और बढ़ा रहे हैं तथा अपने बच्चों को अनिश्चित भविष्य की ओर धकेल रहे हैं। एक और बात यह है कि मुस्लिम पुरुषों में बहुविवाह की परंपरा उनके धार्मिक विश्वास में गहरी समाई हुई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इसका पक्षधर है। भारत में मुसलमानों और जनजातीय समुदायों को छोड़कर बहुविवाह गैर कानूनी है। समान नागरिक संहिता की मांग के मूल में यही है। समान नागरिक संहिता के अभाव में धर्मनिरपेक्ष समाज में एक संप्रदाय के धार्मिक अधिकारों के सवाल विवादास्पद मुद्दा बन गए हैं। सभी संप्रदायों के लिए समान जनसंख्या नीति, इस शब्दावली का इस्तेमाल मोहन भागवत ने स्वयं किया था। भाजपा के वैचारिक स्रोत संघ की बहुत पुरानी मांग रही है। भले ही उन संप्रदायों की धार्मिक मान्यताएं, सामाजिक वर्जनाएं, धर्म से जुड़े व्यवहार और पर्सनल लॉ कुछ भी हो, समान नागरिक संहिता के प्रति संघ का नज़रिया काफ़ी रोचक है। गोलवलकर से लेकर मोहन भागवत तक संघ का मानना रहा है कि संप्रदायों में सुधार होना चाहिए और एक देश एक कानून के लक्ष्य को हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसकी मांग समुदाय के भीतर से उठे। संघ का मानना है कि समान नागरिक संहिता के विरोधी संघ का डर दिखाकर समुदाय को भ्रमित कर रहे हैं और इन विरोधियों के मुताबिक संघ के लिए समान नागरिक संहिता का मुख्य उद्देश्य बहुसंख्यकवाद है। संघ ऐसी समान नागरिक संहिता की बात करता है जिसमें रिवाजों, स्थानीय और सामुदायिक परंपराओं जैसे बारीक मुद्दों का कोई समाधान नहीं है, बल्कि इसमें शादी, विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार और महिलाओं के लिए संपत्ति अधिकार जैसे मोटे मोटे मुद्दों की ही बात है। संघ के अनुसार देश में समान नागरिक संहिता के बुनियादी विचार के पीछे स्त्री पुरुष समानता और स्त्री पुरुष न्याय का उद्देश्य है। संघ के सरसंघ चालक रहे गोलवलकर ने 23 अगस्त 1972 को संघ समर्थक दैनिक द मदरलैंड इमरजेंसी के बाद यह बंद हो गया के संपादक के आर मलकानी से एक साक्षात्कार में कहा था, 4 पत्नियां रखने के अधिकार से मुस्लिम आबादी गैर आनुपातिक तरीके से बढ़ रही है। मेरे विचार से यह नकारात्मक नज़रिया है। अगर मुस्लिम प्रथाओं के प्रति हमारी आपत्ति मानवीय आधार पर हो तो वह जायज़ होगा। इस मामले में एक सुधारवादी का रवैया अपनाना ठीक है, लेकिन सिर्फ यांत्रिक तरीके से बराबरी का रवैया अपनाना उचित नहीं होगा। मुसलमानों को उनके पुराने कानून सुलझाने दीजिए। मुझे खुशी होगी अगर वे इस नतीजे पर पहुँचें कि बहुविवाह उनके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मैं अपने विचार उन पर थोपना नहीं चाहूँगा। संघ के तत्कालीन संयुक्त सचिव दत्तात्रेय होसबले ने 2013 में परिवार नियोजन के मुद्दे पर कहा था, 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में बच्चों की वृद्धि दर हिंदुओं में 15% और मुसलमानों में 18% है। छोटे परिवार का नियम हिंदुओं के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है, इसलिए हर परिवार को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि संघ बड़े परिवार को बढ़ावा देने के लिए पूरा जोर लगाएगा, क्योंकि किसी एक समुदाय के आंख बंद करके परिवार नियोजन अपनाने से देश का कोई भला नहीं होगा। इससे देश में गंभीर असंतुलन पैदा होगा। संघ ने हिंदुओं को अधिक बच्चे पैदा करने और परिवार बड़ा करने की सलाह दी है। संघ का मानना है कि हिंदू परिवार बड़े होंगे तो देश के अनेक हिस्सों में हो रहे जनसांख्यिकी बदलाव से निपटने में मदद मिलेगी। हिंदुओं के खतरे में होने की धारणा का प्रतिवाद करते हुए संघ प्रचारक राजेश्वर सिंह ने दिसंबर 2014 में कहा था,
भारत में मुसलमान और ईसाई 31 दिसंबर 2021 तक खत्म हो जाएंगे। मेरे साथियों ने यह कसम खाई है, यह हमारी कसम है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने इस संदर्भ में कहा था, अब हम हिंदुओं की आबादी 82% से घटकर 42% होने नहीं देंगे। अपनी सुरक्षा के लिए हिंदुओं को अपनी संख्या बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि देश का सिस्टम हिंदुओं की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। हिंदू पौराणिक कथाओं का उल्लेख करते हुए आध्यात्मिक नेता रामानंदाचार्य राघवाचार्य ने कहा, भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं और हर एक से उनके 10 बच्चे थे। दुनिया में शासन उसी का होगा जिसकी आबादी अधिक होगी। भगवान राम ने भी अपने भाई भरत से धर्म की रक्षा के लिए अधिक बच्चे पैदा करने को कहा था। अयोध्या के एक पुजारी कन्हैया दास ने कहा, हम दो हमारे दो का नारा नहीं चलेगा। हर हिंदू परिवार में कम से कम 8 बच्चे होने चाहिए। भारतीय मुसलमानों की आबादी बढ़ने के संदर्भ में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 2016 में एक विवादास्पद बयान दिया था। उनसे सवाल किया गया कि जब भारत में हिंदुओं के बढ़ने की दर 2.1% और मुसलमानों की 5.2% है, यानी हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों की आबादी बढ़ने की दर 2.5 गुना है, तो क्या 50 वर्षों में भारत इस्लामी देश नहीं बन जाएगा? भागवत ने जवाब दिया, कौन सा कानून कहता है कि हिंदुओं की संख्या नहीं बढ़नी चाहिए? जब दूसरों की आबादी बढ़ रही है तो उन्हें ऐसा करने से कौन रोक रहा है? बात सिस्टम की नहीं है, ऐसा सामाजिक माहौल के कारण है। इस बयान का बड़े पैमाने पर विरोध होने पर संघ को यह स्पष्टीकरण देना पड़ा कि उनके कहने का मतलब यह नहीं था कि हिंदुओं को अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए, बल्कि उनका आशय यह था कि जनसंख्या वृद्धि पर एक समान कानून होना चाहिए जो सब पर लागू हो। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने 2017 में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, 4 बीवियों और 40 बच्चे वाले इस देश में जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। जनसंख्या बढ़ने के हिंदू जिम्मेदार नहीं हैं। वे देश में जनसंख्या वृद्धि के लिए मुस्लिम संप्रदाय को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। उन्होंने यह भी कहा था कि सभी हिंदू महिलाओं को धर्म की रक्षा के लिए 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। राजस्थान के भाजपा विधायक बनवारी लाल सिंघल ने 2018 में कहा था, 1 या 2 बच्चे पैदा करने वाले हिंदू अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर चिंतित होते हैं, लेकिन मुसलमानों की चिंता यह है कि आबादी बढ़ाकर देश पर कैसे कब्जा किया जाए। उनके लिए शिक्षा और विकास का कोई महत्व नहीं है। यह मेरा व्यक्तिगत विचार है। 2018 में ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, देश की बढ़ती आबादी खासकर मुसलमानों की सामाजिक ताने बाने, सामाजिक समरसता और देश के विकास के लिए खतरा है। भाजपा सांसद हरिओम पांडे ने 2018 में कहा, भारत में आतंकवाद, बलात्कार, यौन हिंसा जैसी समस्याओं का एकमात्र कारण मुसलमानों की बढ़ती आबादी है। अगर गौर से देखा जाए तो आज़ादी के बाद मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर सरकार बढ़ती मुस्लिम आबादी पर नियंत्रण करने में नाकाम रही तो भारत में एक और पाकिस्तान बन जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसे अभियान का नेतृत्व किया जिसमें मुस्लिम युवाओं पर लव जिहाद फैलाने का आरोप लगाया गया और कहा गया कि वे हिंदू महिलाओं को बहला फुसलाकर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाते हैं। आदित्यनाथ सरकार में श्रम कल्याण मंत्री सुनील भराला ने कहा, हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। पत्रकारों से बातचीत में वे बोले, व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि हमें 5 बच्चे के विचार को अपनाना चाहिए और हर परिवार में कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। लखनऊ के 36 साल के दवा कारोबारी अमित पांडे ने सिर्फ 2 महीने में अपने फेसबुक पेज जनसंख्या नियंत्रण कानून पर 30,000 से अधिक फॉलोअर जुटा लिए। वे अपने उद्देश्य के लिए रोजाना 1 घंटा वक्त देते हैं और लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए पत्र लिखने को कहते हैं।
उनका दावा है कि उनके प्रयासों से 1.5 लाख लोगों ने मोदी को चिट्ठी लिखी है। पांडे यह मानते आए हैं कि मुसलमान देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। अल जजीरा न्यूज़ चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा, मुसलमानों में कोई मानवता नहीं होती, उनमें हर एक किसी न किसी तरीके से जिहादी होता है। बढ़ती आबादी के साथ वे बड़ा वोट बैंक बन जाएंगे और उनका वोट हिंदू वोटों से अधिक हो जाएगा। पांडे अपने फेसबुक पेज पे पांडे अपने फेसबुक पेज पर लगातार फोटो, जीफ और वीडियो पोस्ट करते रहते हैं, जिनमें अधिकतर गलत सूचनाएं होती हैं। उन्हें लगता है कि मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर घटने का सरकारी आंकड़ा फर्जी है और उनमें हेरफेर किया जाता है। उनका कहना है, वे अपने आप को भारतीय नहीं समझते, उनके इरादे ठीक नहीं हैं। हर मुसलमान सोचता है कि कैसे हिंदुओं को हराया जाए और गजबे हिंद छेड़ा जाए। उत्तर और मध्य भारत में इस्लाम का भय दिखाकर एक जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का अभियान जोर पकड़ रहा है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन नाम का एक गैर सरकारी संगठन NGO 2 बच्चों की नीति का समर्थन करता है। उसके मुताबिक नीति का उल्लंघन करने वालों को जेल की सज़ा होनी चाहिए। इस NGO के प्रमुख अनिल चौधरी का दावा है, भारत में 725 प्रशासनिक जिलों में से लगभग आधे जिलों में उनके संगठन ने 1.5 लाख प्रदर्शन और बैठकें की हैं। संगठन 400 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप चलाता है और 1 लाख लोगों से जुड़ा है। वे कहते हैं, जब हम देश भर में यात्राएं करते हैं तो 95% लोग कहते हैं कि मुसलमान भारत में जनसंख्या विस्फोट की अगुवाई कर रहे हैं। हिंदू मुझसे कहते हैं, हमसे जनसंख्या नियंत्रण की बात कहने का कोई मतलब नहीं, आपको मुसलमानों को कहना चाहिए। दरअसल यही हकीकत है। चौधरी का कहना है कि उनका संगठन गैर राजनीतिक है। वे कहते हैं, शुरुआत में हमने मुसलमानों से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका कहना था कि धार्मिक कारणों से उनका समुदाय ऐसे कानून को स्वीकार नहीं करेगा। जुलाई 2019 में भाजपा सांसद राकेश सिन्हा प्राइवेट मेंबर बिल जनसंख्या नियमन विधेयक 2019 लेकर आए। उस विधेयक में सुझाव दिया गया कि जिनके 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं, उन्हें सांसद, विधायक या किसी भी स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को यह शपथ पत्र देना चाहिए कि वे 2 से अधिक बच्चे पैदा नहीं करेंगे। कानून लागू होने से पहले जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं, उन्हें रियायत दी जानी चाहिए। सजा के अन्य प्रावधानों में कर्ज पर सब्सिडी में कमी, बचत खाते पर कम ब्याज दर, जन वितरण प्रणाली के तहत सुविधाओं में कमी और बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लेने पर सामान्य से अधिक ब्याज दर वसूलना शामिल है। सिन्हा के मुताबिक भारत की बढ़ती आबादी ने देश को आंदोलित कर दिया है। बढ़ती आबादी के कारण वे धार्मिक असंतुलन की बात कहते हैं। इस विधेयक पर होने वाली बहस और नतीजे को देखना सुनना रोचक होगा। एक और भाजपा सांसद अजय भट्ट भी नवंबर 2019 में एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए थे, जिसका नाम था छोटे परिवार की नीति को जनसंख्या नियंत्रण। कृपया इसे फिर से सुन लें। छोटे परिवार की नीति से जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल बाय एडॉप्शन ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म्स। उसमें छोटे परिवार को स्पष्ट रूप से 2 जीवित बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है। इन माननीय सांसदों को यह याद दिलाने की ज़रूरत है कि अतीत में जबरिया उपाय कभी सफल नहीं हुए, बल्कि उन्हें कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। कांग्रेस नेता संजय गांधी आपातकाल 1975 से 77 के दौरान ऐसी ही नीति लेकर आए थे, जिसका सख्त विरोध हुआ था। उस योजना की नाकामी से देश अभी तक उबर नहीं पाया है। 2 बच्चों की नीति के प्रभावी होने का कोई प्रमाण नहीं है। कुछ राज्यों में लागू की गई ऐसी नीति, जैसे बिहार, से प्रजनन दर घटाने में कामयाबी नहीं मिली। निर्मला बुच ने 5 राज्यों मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा और राजस्थान
के अध्ययन में पाया कि ऐसी नीति से गर्भ में बेटी होने का पर गर्भपात और असुरक्षित गर्भपात की घटनाएं बढ़ गईं। स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए पुरुष अपनी पत्नियों को तलाक देने लगे। अयोग्य घोषित होने से बचने के लिए परिवार अपने बच्चों को गोद देने लगे। भारत की 2/3 आबादी 35 साल से कम उम्र की है, इसलिए अभी कुछ और वर्षों तक देश की आबादी बढ़ती रहेगी। अगर ये युवा प्रति दंपत्ति 1 या 2 बच्चे पैदा करें तो भी स्थिरता आने से पहले जनसंख्या काफ़ी बढ़ जाएगी। अनुमान है कि जनसंख्या 2050 के आसपास स्थिर होगी। यही कारण है कि देश के 146 अधिक प्रजनन दर वाले जिलों में भारत सरकार का मिशन परिवार विकास कार्यक्रम महत्वपूर्ण और अत्यधिक जरूरी पहल है। इस कार्यक्रम के तहत सघन और बेहतर परिवार नियोजन सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। बलिया से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने 2019 में कहा था, यदि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लागू किया गया तो अगले 50 वर्षों में हिंदुत्व भारत में भी सुरक्षित नहीं रहेगा। आप जम्मू कश्मीर में देख सकते हैं, वहाँ सुरक्षा बल तैनात करने पड़े हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जहाँ भाजपा का शासन नहीं है, वहाँ इस्लामी आतंकवाद और उग्रवाद आपने महसूस किया होगा। उनका अगला सांप्रदायिक हमला था भारत माता की जय कहने से इनकार करने वाले पाकिस्तानी हैं। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ संसदीय क्षेत्र से सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने 2017 में एक बड़ा ही सनसनीखेज बयान दिया। उन्होंने कहा, जब तक दुनिया में इस्लाम है तब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता। ऐसे बयान के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। देश की जनसंख्या वृद्धि के लिए मुसलमानों को दोषी ठहराते वक्त हिंदू विचारक जन्म नियंत्रण को हिंदू विरोधी बताते हैं, लेकिन साथ ही साथ यह शिकायत भी करते हैं कि मुसलमान इसे नहीं अपनाते। संघ से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर में कई दशक पहले 21 अगस्त 1971 को काका भूसंडी ने जन्म नियंत्रण ने अनेक देशों को बर्बाद किया। बर्थ कंट्रोल हैज़ रुइंड मेनी कंट्रीज शीर्षक लेख में लिखा था, यह मान्यता संदेहास्पद है कि हमारे देश में आबादी को पर्याप्त खाद्य सुनिश्चित करने के लिए जन्म नियंत्रण आवश्यक है। ऑर्गेनाइजर ने 4 मई 1974 के अंक में एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसके मुताबिक हिंदू रक्षा दल की तरफ से आयोजित हिंदू सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव के मुताबिक हिंदुओं को सरकार के परिवार नियोजन के प्रचार के झांसे में नहीं आना चाहिए। MW ओंकार ने इसी पत्रिका के 18 नवंबर 1990 के अंक में दावा किया, सरकारी मशीनरी हिंदुओं को परिवार नियोजन के तरीके अपनाने के लिए बाध्य करती है और पुरुषों और महिलाओं की नसबंदी कराती है। एक अन्य कट्टर हिंदू प्रचारक बिशन स्वरूप गोयल ने परिवार नियोजन हिंदू समाज के खिलाफ षड्यंत्र, फैमिली प्लानिंग अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हिंदू सोसाइटी शीर्षक से प्रकाशित पुस्तिका में दावा किया कि संपन्न हिंदू परिवार ही परिवार नियोजन अपनाते हैं, इसलिए मुसलमान, ईसाई, सिख और पारसी हिंदुओं को बेवकूफ़ समझते हैं। उनका मानना था कि गरीब और समाज के पिछड़े वर्ग जनसंख्या नियंत्रण नहीं अपनाते। इसलिए उन्होंने कहा, सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि राष्ट्रवादी बौद्धिक वर्ग, शिक्षित, संपन्न और संभवतः अगड़ी जाति के हिंदुओं के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द के परिवार नियोजन अपनाने से जल्दी ही वे और अल्पसंख्यक बन जाएंगे। हिंदू ब्रिगेड किसी भी मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देकर यानी मुस्लिम विरोधी बताकर ही लोगों का समर्थन हासिल करता है। इसलिए परिवार नियोजन को भी मुसलमानों के पक्ष में और हिंदू विरोधी बताया गया। गोयल ने लिखा, परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने का एकमात्र मकसद हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाना है। दुनिया जानती है कि भारत में जहाँ भी हिंदू अल्पसंख्यक हुए वह हिस्सा देश से अलग हो गया। तो क्या परिवार नियोजन के प्रचार का एकमात्र मकसद भारत को तोड़ना और मुस्लिम शासन को वापस लाना है? हिंदुओं से तेजी से आबादी बढ़ाने की अपील
और साथ ही तथाकथित रूप से परिवार छोटा रखने से इनकार करने पर मुसलमानों की निंदा की बात कई साल पहले एक रिट याचिका में भी सामने आई। गोरखपुर की कुछ अगड़ी जाति के हिंदुओं के समूह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उस याचिका में भारत सरकार को प्रतिवादी बनाया गया, जिसमें कुरान पर प्रतिबंध लगाने को कहा गया था। याचिका में कहा गया था, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि हिंदू धर्म ने हिंदुओं को एक से अधिक पत्नी रखने पर अंकुश नहीं लगाया है। भारतीय संसद ने हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाया है, जिसका मकसद मुसलमानों को तुष्ट करना और मुस्लिम वोट बैंक हासिल करना तथा हिंदुओं को वंचित करना और उनकी हत्या करना है। याचिका में कहा गया है, हिंदुओं की आबादी बढ़ाना उनके अस्तित्व का एकमात्र उपाय है। भारत सरकार और संविधान मुसलमानों के साथ मिलकर इसे खत्म करना चाहता है। मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषणों की सूची काफ़ी लंबी है, खासकर मौजूदा प्रभुत्व वाले वर्ग की तरफ से, जो देश में मुसलमानों के अस्तित्व को खतरे में डालने के लिए अडिग जान पड़ते हैं। इन नफरती भाषणों में सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि मुसलमानों से घृणा करने वाली पूरी पीढ़ी को यह कहने के लिए प्रशिक्षित पोषित किया जा रहा है कि देश के गद्दारों को, गोली मारों सालों को, उन्हें मुस्लिम समुदाय के खिलाफ घृणा फैलाने और उन्हें देशद्रोही कहने के लिए तैयार किया जा रहा है। मुस्लिम विरोधी नारे युवा मस्तिष्क में एक तरह के अलगाव की भावना पैदा करते हैं। संघ के शैक्षिक और राजनीतिक एजेंडा में दोनों बातें शामिल हैं। एक तरफ वह अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का प्रयोग करता है, तो दूसरी तरफ निचले वर्ग के लोगों को अपने साथ लेकर इस मिशन में उनका इस्तेमाल करता है। चरमपंथ का यह प्रशिक्षण पुरुषों और महिलाओं दोनों को दिया जाता है। समस्या यह है कि इस तरीके से लड़के लड़कियों में जो आत्मविश्वास भरा जाता है, वह जल्दी ही गैर हिंदू अन्य के खिलाफ आक्रामकता और उग्र प्रवृत्ति में तब्दील हो सकता है। एपी जोशी, एमडी श्रीनिवास और जे.के. बजाज ने भारत की धार्मिक जनसंख्यांकिकी रिलीजियस डेमोग्राफी ऑफ इंडिया पुस्तक में लिखा है कि भारतीय धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को डरने की जरूरत है। यहाँ भारतीय धर्मनिष्ठ व्यंजना हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन के लिए इस्तेमाल की गई है। उनका कहना है भारत की आबादी में भारतीय धर्मनिष्ठ लोगों का अनुपात 110 वर्षों में 11% घट गया है। 1881 में आबादी में भारतीय धर्मनिष्ठ 79.32% थे, जो 1991 में घटकर 68.03% रह गए। अगर यह ट्रेंड बरकरार रहा तो भारत में भारतीय धर्मनिष्ठ लोगों का अनुपात 21वीं सदी के उत्तरार्ध में 50% से भी कम रह जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ भारत का मतलब अविभाजित भारत से है। लेखकों ने भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों की संयुक्त आबादी का जिक्र किया है। अगर मौजूदा भारत देश की बात करें तो यह गिरावट बहुत ही मामूली है। यह साल 1960 में 86.64% थी, जो 1991 में घटकर 85.09% रह गई। इस पुस्तक के अनुसार उत्तरी सीमा के कुछ इलाकों में मुस्लिम प्रभाव बढ़ रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम शामिल हैं। उत्तर पूर्व के सीमाई इलाकों में ईसाई प्रभाव इससे भी अधिक तेजी से फैल रहा है। पुस्तक में दिए गए आंकड़े चौंकाने वाले हैं और उनका इस्तेमाल धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ सहज रूप से किया जा सकता है। 1 अप्रैल 2020 के बाद जब पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी फैल रही थी, तब मुसलमानों का सामाजिक आर्थिक बहिष्कार करने की मांग उठने लगी। तब एक बेहद सांप्रदायिक शब्द कोरोना जिहाद का ईजाद किया गया। नफरत फैलाने वाले एक बड़े ही स्पष्ट भाषण में, जिसमें मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने के लिए लोगों को उकसाया गया,
उत्तर प्रदेश के भाजपा विधायक सुरेश तिवारी ने देवरिया जिले के लोगों से कहा कि वे मुस्लिम विक्रेताओं से सब्जियां न खरीदें। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। जिले की बरहज विधानसभा सीट से विधायक ने एक वायरल वीडियो में कहा, एक बात दिमाग में रखिए, मैं सबसे साफ साफ कह रहा हूँ, किसी को मुसलमानों से सब्जियां नहीं खरीदनी चाहिए। बाद में उन्होंने अपने इस बयान को यह कहकर सही ठहराने की कोशिश की, ऐसी शिकायत मिलने के बाद कि एक समुदाय के लोग कोरोना वायरस फैलाने के मकसद से सब्जियों पर थूक फेंक कर बेच रहे हैं, मैंने लोगों से उनसे सब्जियां नहीं खरीदने की सलाह दी। स्थिति सामान्य होने के बाद लोग खुद तय करें कि वे क्या चाहते हैं। मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने 21 अगस्त 2020 को अपने फैसले में कहा कि मार्च 2020 में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने वाले विदेशी नागरिकों को बलि का बकरा बनाया गया और आरोप लगाए गए कि देश में कोविड-19 महामारी फैलाने के लिए वही जिम्मेदार हैं। जस्टिस टीवी नलवड़े और जस्टिस एमजी शिवलीकर ने यह कहते हुए उन विदेशी नागरिकों के खिलाफ एफआईआर रद्द कर दी कि दिल्ली स्थित मरकज में आने वाले विदेशियों के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया गया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, जब भी कोई महामारी या आपदा आती है तो राजनीतिक सरकार बलि का बकरा तलाशने की कोशिश करती है। इस मामले में हालात बताते हैं कि इन विदेशी नागरिकों को बलि का बकरा बनाने के लिए चुना गया। कोर्ट के अनुसार तथाकथित धार्मिक गतिविधि यानी तबलीगी जमात के खिलाफ प्रोपेगेंडा अनावश्यक था। तबलीगी जमात का आना 50 वर्षों से चल रहा है और वह पूरे साल चलता है। दुर्भाग्यवश नफरत फैलाने का यह अभियान चलता रहेगा, क्योंकि यह ध्रुवीकरण और हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने और चुनाव जीतने का प्रमाणित औजार बन गया है। कानून होने के बावजूद इस तरह नफरत फैलाने वालों को कोई सज़ा नहीं होती और सत्ताधारी दल का उन्हें खुला समर्थन होता है, इसलिए इस पर अंकुश लगाने की कोई उम्मीद ही नहीं है। हालांकि देश का कानून नफरत फैलाने वालों और विभाजनकारी भाषणों के सख्त खिलाफ। भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराएं 153A और 153B के अनुसार ऐसा कोई भी काम जिससे विभिन्न धार्मिक, नस्ली, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों, जातियों अथवा समुदायों में शत्रुता या नफरत फैलाती हो, वह दंडनीय अपराध है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 295A में किसी भी वर्ग के नागरिक की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर या द्वेषपूर्ण इरादे से चोट पहुंचाने, उस वर्ग के नागरिकों की धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने या अपमान की कोशिश करने पर सजा का प्रावधान है। धारा 298 के तहत किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के इरादे से किए गए कार्य के लिए सजा का प्रावधान है। धारा 505(1) और 505(2) में ऐसे किसी भी बयान या अफवाह को प्रकाशित करने या प्रसार करने को अपराध माना गया है। अगर उस बयान या अफवाह से किसी वर्ग या समूह के लोगों को किसी दूसरे वर्ग या समूह के लोगों के खिलाफ अपराध के लिए उकसावा मिलता हो, अथवा विभिन्न धार्मिक, नस्ली, भाषाई या क्षेत्रीय समूह, जातियों या समुदायों के बीच शत्रुता, नफरत की भावना बढ़ती हो या बढ़ने की आशंका हो। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 ऐसे व्यक्ति के चुनाव लड़ने पर रोक लगाती है जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का गलत इस्तेमाल करने का दोषी पाया गया हो। धारा 123(3)(a) और 125 में चुनावों के संदर्भ में धर्म, जाति, नस्ल, समुदाय या भाषा के आधार पर किसी भी तरह का वैमनस्य फैलाने पर रोक लगाई गई है और इस तरह के कार्य को भ्रष्ट चुनावी तरीका बताया गया है। ऐसे कानूनी प्रावधान होने के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से नफरत फैलाने वाले भाषण देश की राजनीति में आम हो गए हैं, जिनसे सांप्रदायिकता और धर्मांधता फैलती है। भारत में नफरत फैलाने वाले भाषणों की असल समस्या कानून का दुरुपयोग नहीं, बल्कि अथॉरिटी द्वारा कानून लागू करने से बार बार इनकार है। अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर नफरत फैलाने वाले भाषणों को संरक्षण दिया गया
तो उसका नतीजा उन सिद्धांतों का उल्लंघन होगा जिन पर लोकतंत्र खड़ा है। समुदायों का प्रजनन व्यवहार एक तुलना। विभिन्न समुदायों में प्रजनन व्यवहार का विस्तृत अध्ययन करना रोचक है और इस पुस्तक में इसका प्रयास किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच प्रजनन का अंतर बीते वर्षों में काफ़ी कम हुआ है। जन्म दर में असमानता अब धर्मों के बीच नहीं बल्कि राज्यों के बीच रह गई है। उदाहरण के लिए यह तथ्य जानना रोचक है कि अपेक्षाकृत विकसित राज्य आंध्र प्रदेश की मुस्लिम महिलाओं की तुलना में बिहार की हिंदू महिलाओं के औसतन 2 बच्चे से ज़्यादा होते हैं। यह धारणा कि मुसलमान अपने धर्म के कारण अधिक बच्चे पैदा करते हैं उन इलाकों में अधिक मजबूत हैं जहां मुसलमानों की संख्या बहुत कम है। हकीकत तो यह है कि इस्लाम अधिक बच्चों को तरजीह देने वाला धर्म नहीं है। इस्लामी कानून के 9 पुराने स्कूलों से 8 गर्भ निरोधक की इजाज़त देते हैं और ईरान जैसे अनेक मुस्लिम देशों ने परिवार नियोजन का समर्थन किया है। अध्याय 5 और 6 में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है, लेकिन अलगाववादी गुट इन सब तथ्यों की बड़ी सहजता से अनदेखी कर जाते हैं। एक तरफ तो सारी बहस इस बात पर होती है कि कैसे मुसलमानों के कारण भारत में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो दूसरी तरफ उनकी खराब परिस्थिति को दूर करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। ये परिस्थितियां जो अधिक प्रजनन दर के लिए जिम्मेदार हैं, इस बारे में अध्याय 4 में विस्तृत चर्चा की गई है। इसके विपरीत उनका बहिष्कार करने और उनकी आजीविका के साधन बंद करने की कोशिशें होती हैं। हिंदुओं में अधिक बच्चे पैदा करने को बढ़ावा देकर मुसलमानों की कथित अधिक आबादी की समस्या का समाधान करने के तरीके से भारत की जनसंख्या विस्फोट समस्या का निदान नहीं होगा। नफरत फैलाने वाले भाषणों और आरोप प्रत्यारोप का भी कोई हल नहीं निकलेगा। हालांकि इस बात की संभावना बहुत कम है कि मुस्लिम जनसांख्यिकी के बारे में कोई तथ्य लोगों के विचार बदलेगा, खासकर अगर मिथ्या प्रचार धार्मिक और राजनीतिक नेताओं द्वारा किया जा रहा हो। इसकी 2 संभावनाएं हो सकती हैं। एक तो यह कि यह नफरत फैलाने वाले अज्ञानी हैं। दूसरी बात यह हो सकती है कि वे जानबूझकर तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करते हैं ताकि भारत के 2 प्रमुख संप्रदायों के बीच नफरत फैलाई जा सके। हो सकता है कि उनका एकमात्र इरादा यही हो। यह देखते हुए कि दक्षिणपंथी प्रोपेगेंडा चलाने वाले काफ़ी पढ़े लिखे और जानकार हैं, गहरा अध्ययन और रिसर्च करते हैं, इसलिए पहली संभावना को नकारना होगा। इस तरह हमारे सामने सिर्फ दूसरी संभावना बच जाती है। प्रोपेगेंडा फैलाने वालों का एकमात्र मकसद मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करना और समाज में ध्रुवीकरण करना है। चुनावी राजनीति में यह कितना प्रभावी है, यही देखने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चुनाव जीतने की फूल प्रूफ रणनीति साबित हुई है। रोचक बात यह है कि जैसा आमतौर पर दिखाने की कोशिश की जाती है, आबादी की समस्या हिंदू बनाम मुस्लिम का मुद्दा नहीं है। नीचे दिए गए विश्लेषण से भी यह बात साबित होती है। हकीकत यह है कि हिंदू और मुसलमान स्पेक्ट्रम के अलग छोर पर नहीं बल्कि एक ही सिरे पर हैं। अगर मुसलमानों में प्रजनन दर सबसे ज़्यादा 2.61 है तो हिंदुओं में यह दूसरी सबसे ज़्यादा 2.13 है। इसका कारण भी वही है, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन। इस तथ्य को हम नीचे देखेंगे। तथ्य बताते हैं कि प्रजनन के मामले में मुसलमानों और हिंदुओं के बीच अंतर शायद वास्तविक न हो। अगर सामाजिक आर्थिक कारकों पर गौर किया जाए तो मुसलमानों और हिंदुओं में प्रजनन का अंतर खत्म हो जाएगा। इन कारकों में हिंदुओं और मुसलमानों की स्थिति लगभग एक समान है। साक्षरता और प्रजनन। भारत में मुस्लिम पुरुषों में साक्षरता दर सबसे कम 80.3% है, तो हिंदू पुरुषों में यह उसके ठीक बाद 86.4% है। ईसाइयों में यह 89.4%, सिखों में 88.3%, बौद्धों में 94.2% और जैन में 97.1% है। अर्थात जहाँ तक साक्षरता की बात है तो मुसलमान और हिंदू पुरुष लगभग एक समान हैं। महिलाओं की साक्षरता दर के मामले में भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। मुस्लिम महिलाओं में साक्षरता दर 64
68.2% है, तो हिंदुओं में यह उससे थोड़ा बेहतर 68.3% है। महिला शिक्षा के मामले में मुस्लिम और हिंदू दोनों सबसे निचले पायदान पर हैं। अगर हम मिडिल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल में शुद्ध उपस्थिति अनुपात नेट अटेंडेंस रेशियो NAR देखें तो यह मुसलमानों में सबसे कम 56.2 है। दूसरा सबसे कम अनुपात हिंदुओं का 69.8 है। देखें अध्याय 4। गरीबी। हम पहले देख चुके हैं कि गरीबी का स्तर परिवार नियोजन अपनाने में बड़ी भूमिका निभाता है। मुस्लिम समुदाय में गरीबी सबसे ज़्यादा है, लेकिन इस मामले में हिंदुओं की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। ग्रामीण इलाकों में गरीबी के मामले में वे दूसरे स्थान पर और शहरों में तीसरे स्थान पर हैं। देखें अध्याय 4। इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं की उपलब्धता। परिवार नियोजन अपनाने के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने वालों तक पहुंच होना जरूरी है। हम जानते हैं कि 15 से 49 आयु वर्ग की ऐसी महिलाओं में जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है 2015-16 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से पहले, और उन्हें किसी प्रशिक्षित व्यक्ति से प्रसव पूर्व सेवा मिली है, उनमें मुसलमान सबसे नीचे 77% हैं। हिंदू इस मामले में नीचे से दूसरे क्रम पर हैं और उनका अनुपात 79.3% यानी 79.3% है। ईसाई, सिख, बौद्ध, नवबौद्ध और जैन संप्रदायों से तुलना करें तो हम पाते हैं कि इस मामले में हिंदू और मुसलमान महिलाएं दोनों सबसे नीचे हैं। किसी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में बच्चे को जन्म देने के मामले में भी मुस्लिम महिलाएं सबसे नीचे हैं। उनमें यह अनुपात 69.2% है यानी 69.2%। उसके बाद ईसाई महिलाएं 78.5% और हिंदू महिलाएं हैं, जिनमें यह अनुपात 80.8% है। 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग में परिवार नियोजन की सलाह पाने वाली महिलाओं में मुस्लिम सबसे नीचे हैं। उनमें सिर्फ 65.2% मुस्लिम महिलाओं को यह सलाह मिली। उनसे ऊपर हिंदू महिलाएं हैं, जिनमें यह अनुपात 69.7% यानी 69.7% है। इस मामले में भी ईसाई, सिख, बौद्ध, नवबौद्ध और जैन संप्रदायों की तुलना में मुस्लिम और हिंदू सबसे नीचे हैं। देखें अध्याय 4। शादी की उम्र। जल्दी शादी का मतलब है जल्दी बच्चे। अगर 15 से 19 वर्ष आयु वर्ग की उन महिलाओं को देखें जो पहले बच्चे के लिए गर्भवती हैं, तो हम पाएंगे कि मुस्लिम महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक 3.1 है। उनके बाद हिंदू हैं, जिनमें यह अनुपात 2.7 है। अन्य संप्रदायों में यह अनुपात बहुत कम है। इसी तरह 15 से 19 वर्ष आयु वर्ग की ऐसी महिलाएं जो मां बन चुकी हैं, उनमें मुस्लिम सबसे ऊपर हैं। उनमें यह अनुपात 9 है। दूसरे स्थान पर हिंदू हैं, जिनमें यह अनुपात 7.8 है। इस श्रेणी और आयु वर्ग की महिलाओं में मुस्लिम और हिंदू अन्य संप्रदायों की तुलना में काफ़ी ऊपर हैं। देखें अध्याय 4। संचार माध्यमों तक पहुंच। किसी समुदाय में परिवार नियोजन को अपनाना काफ़ी हद तक उसकी जागरूकता पर निर्भर करता है। इसमें मास मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यहाँ भी आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि हिंदुओं और मुसलमानों की स्थिति में ज़्यादा अंतर नहीं है। रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, पत्रिका, दीवार पर पेंटिंग या होर्डिंग पर पिछले कुछ महीनों के दौरान परिवार नियोजन का संदेश पढ़ने या सुनने वाली महिलाओं का अनुपात अलग अलग धार्मिक समुदायों में अलग है, लेकिन मुस्लिम और हिंदू महिलाओं की स्थिति एक जैसी है। रेडियो के जरिए परिवार नियोजन का संदेश सुनने वाली महिलाओं में सिख सबसे नीचे हैं। उनमें यह अनुपात 5.5% है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि उनमें ज़्यादातर के पास टेलीविज़न हो। मुसलमानों के मामले में यह अनुपात 15.9% और हिंदुओं में 18.5% है। टेलीविज़न पर परिवार नियोजन का संदेश सुनने देखने के मामले में मुस्लिम महिलाएं सबसे नीचे हैं। उनमें यह अनुपात
58.8% है। इसके बाद ईसाई 58.1% और हिंदू महिलाएं 59.5% हैं। अखबार, पत्रिका और दीवार पर पेंटिंग, होर्डिंग के जरिए परिवार नियोजन संदेश पढ़ने के मामले में भी मुस्लिम महिलाएं सबसे नीचे हैं। उनमें यह अनुपात क्रमशः 30.5% और 46.9% है। हिंदू महिलाएं इस मामले में नीचे से दूसरे क्रम पर हैं। उनमें यह अनुपात क्रमशः 37.1% और 54% है। पुरुषों के मामले में भी पैटर्न अलग नहीं है। 15 से 49 आयु वर्ग के ऐसे पुरुष जिन्होंने रेडियो पर परिवार नियोजन का संदेश सुना हो, उनमें मुस्लिम 20.4% और हिंदू 22.5% हैं। टेलीविज़न पर ऐसे संदेश देखने सुनने में मुस्लिम पुरुष सबसे नीचे 53.7% हैं, जबकि हिंदुओं के मामले में यह अनुपात 62% है। इन दोनों के बीच ईसाई हैं, जिनका आंकड़ा 57.2% है। अन्य तरह के मास मीडिया के मामले में भी ट्रेंड कुछ ऐसा ही है। टेलीविज़न, अखबार, पत्रिका, दीवार पर पेंटिंग, होर्डिंग के जरिए परिवार नियोजन संदेश सुनने पढ़ने के मामले में मुस्लिम पुरुष सबसे नीचे हैं। उनके बाद ईसाई और फिर हिंदू हैं। देखें अध्याय 4। कम बच्चों को जन्म देने समेत सभी विषयों, बच्चों में अंतराल रखने समेत में अपूर्ण ज़रूरतों के मामले में मुसलमान सबसे ऊपर हैं। उनमें यह अनुपात 7.1 है। इसके बाद ईसाई 6.9 और हिंदू 5.4 हैं। बच्चों की संख्या सीमित रखने की अपूर्ण ज़रूरत के मामले में भी दोनों संप्रदाय काफ़ी करीब हैं। मुसलमानों में यह 9.4 है। उनके ठीक बाद हिंदू हैं, जिनमें यह अनुपात 7 है। देखें अध्याय 4। परिवार नियोजन में राजनीतिक भागीदारी। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आबादी बढ़ने का स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, श्रम बल, रोजगार और अर्थव्यवस्था पर असर होता है। परिवार नियोजन न होने से भूख और निरक्षरता बढ़ सकती है तथा लोगों के रहन सहन के स्तर में गिरावट आ सकती है। इस संबंध को स्वीकार न करने का मतलब होगा कि भारत जनसांख्यिकी का लाभ लेने का अवसर खो देगा। दुर्भाग्यवश राजनीतिक वर्ग ने जनसंख्या और विकास के मुद्दों में बहुत कम रुचि दिखाई है। खासकर आपातकाल 1975 से 77 के दौरान परिवार नियोजन थोपे जाने के बाद विधायिका में इस मुद्दे पर शायद ही कभी बहस होती हो या सवाल पूछे जाते हों। अब समय आ गया है कि हम उदासीनता और चुप्पी तोड़ें और इसे विकास का महत्वपूर्ण एजेंडा बनाएं। परिवार नियोजन से राजनीतिक दूरी। आबादी की तुलना में विकास और प्रजनन अधिकार पर राजनीतिक संवाद बहुत कम हो गया है। लेखक की अध्यक्षता में 2014 में एक समिति बनी थी जिसका नाम था टेक्निकल कमेटी ऑफ पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। समिति ने इस मुद्दे पर विस्तृत अध्ययन किया और भारत में चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए एक किताब रिसोर्स बुक फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया तैयार की। इसका मकसद विषय के महत्व और गरीबी, साक्षरता, रोजगार जैसे विकास के मानदंडों के साथ उसके जुड़ाव के प्रति उनमें समझ विकसित करना था। लोकसभा के 4 कार्यकाल 13वीं से 16वीं लोकसभा तक के दौरान पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण से पता चलता है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर सिर्फ 5% सवाल पूछे गए। इनमें भी जनसंख्या और परिवार नियोजन से जुड़े सवाल सिर्फ 3% थे। यह संसद में पूछे गए सभी सवालों का सिर्फ 0.15% है। इस बात की संभावना कम ही है कि राज्यों की विधानसभाओं में स्थिति अलग होगी। जनसंख्या वृद्धि और सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर इसके असर के मुद्दे पर अनेक सवाल पूछे गए, लेकिन साक्षरता, कम उम्र में शादी, परिवार नियोजन के तरीकों के बारे में सूचना की उपलब्धता, शिशु मृत्यु दर जैसे सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के साथ इसके संबंधों को लेकर जागरूकता बहुत कम है। विधि निर्माताओं को यह बात महसूस करने की ज़रूरत है कि परिवार नियोजन में निवेश से न सिर्फ उनके चुनाव क्षेत्र में स्वास्थ्य और विकास की स्थिति बेहतर होगी, बल्कि पूरे प्रदेश और देश के स्तर पर सुधार होगा। इस दिशा में
काम करना महत्वपूर्ण है कि हर एक के लिए कम दूरी पर स्कूल हो, लड़कियां अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करें, उच्च शिक्षा ग्रहण करें और आय का साधन अपनाएं। जब वे ऐसा करेंगी तो इससे उनकी शादी की उम्र और पहले प्रसव का समय बढ़ेगा। प्रजनन संबंधी विकल्प अपनाने के लिए वे ज़्यादा सशक्त होंगी, अपनी प्रजनन पर उनका नियंत्रण होगा, स्वस्थ बच्चों को जन्म देंगी और खुद भी स्वस्थ रहेंगी। छोटे और आर्थिक रूप से सशक्त परिवार राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने तथा आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाने में मदद करते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि संसद, विधानसभा या पंचायत सदस्य के तौर पर अनगिनत तरीके से अपने निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर मीडिया में तथा दूसरे सार्वजनिक प्लेटफॉर्म के जरिए योगदान कर सकते हैं। इसके लिए अध्याय 9 में कुछ सुझाव दिए गए हैं। निष्कर्ष: ऊपर के विश्लेषण से यह बात स्पष्ट है कि परिवार नियोजन हिंदू बनाम मुस्लिम मुद्दा नहीं है, क्योंकि दोनों संप्रदायों के आंकड़े एक समान हैं। परिवार नियोजन अपनाने को प्रभावित करने वाले सामाजिक आर्थिक मानकों के मामले में उनकी स्थिति एक जैसी है। यह कहना गलत नहीं होगा कि दोनों संप्रदाय स्पेक्ट्रम के एक ही सिरे पर हैं, अलग सिरे पर नहीं, जैसा कि बताने की कोशिश की जाती है। उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां लगभग एक जैसी और क्षेत्र विशेष के मुताबिक होती हैं। इसी से उनका प्रजनन व्यवहार तय होता है। मिथकों और गलत धारणाओं के आधार पर दूसरे समुदायों के बारे में पूर्वाग्रह पालने से पूरे समूह के खिलाफ रूढ़िवादी सोच बन जाती है। इसका नतीजा अपमान और नफरत होता है। इसके साथ ही अन्य को बाहर करने की ख्वाहिश हो जाती है। जैसा कि हमने देखा, हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण मूलतः इस मनगढ़ंत बात से शुरू हुआ कि मुसलमान जानबूझकर अधिक बच्चे पैदा कर रहे हैं ताकि वे राजनीतिक सत्ता पर कब्जा कर सकें। दक्षिणपंथियों के प्रचार को दशकों से चुनौती नहीं दी गई, इसलिए वृद्ध और युवा समेत समस्त हिंदू के मानस में यह बात गहरे बस गई है। इस गलत धारणा के प्रति उनके विचारों को तत्काल साफ करने की जरूरत है ताकि दोनों संप्रदायों के बीच बेहतर समझ और सद्भावना विकसित हो सके। यह बात समझने की जरूरत है कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अंतर वास्तव में हिंदुओं के पक्ष में कई गुना बढ़ गया है। 1951 में मुसलमानों की तुलना में हिंदू 30 करोड़ ज़्यादा थे। 2011 में यह अंतर बढ़कर 80 करोड़ हो गया। नागरिकों के भले के लिए, चाहे वे जिस धर्म के हों, देश के समग्र विकास की जरूरत को समझना निहायत जरूरी है। हर व्यक्ति की धार्मिक आज़ादी के अधिकार की रक्षा और उसका सम्मान करना सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि हर धर्म का नागरिक भारत का है। सबका साथ सबका विकास बड़ी खूबसूरत अवधारणा है। अगर इसका ईमानदारी से पालन किया जाए, समाज के हर वर्ग का समान सामाजिक और आर्थिक विकास भारत को आर्थिक रूप से बदलने और एक धर्मनिरपेक्ष देश के निर्माण के लिए जरूरी है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की सार्वभौमिकता और अखंडता का यही बुनियादी सिद्धांत है। धन्यवाद।